को रूस के एयरबेस पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमले ने इस युद्ध को खतरनाक मोड़ दे दिया है। पूरी दुनिया यूक्रेन के इस हमले के बाद चिंता में पड़ गई है। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर हमला करके 41 एयरक्राफ्ट हमले को ध्वस्त करने का दावा किया है। इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और पूरी तरह से रूस यूक्रेन को जवाब देने को तैयार है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाने पर आमादा हो गया है। रिपोर्टों के मुताबिक रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। बात परमाणु हमले तक चली गई है। रूस यूक्रेन युद्ध में तनाव और बढ़ने से भारत की भी टेंशन बढ़ गई है। दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक गिना जा रहा है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस की संभावित प्रतिक्रिया भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तेजी से बढ़ रहे भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे ब्रेक लग सकता है, आइए हम इसे समझते हैं। तेल और गैस की कीमतें। रूस यूक्रेन जंग और बढ़ने का सबसे ज्यादा असर गैस और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि रूस एक प्रमुख एनर्जी सप्लायर है। युद्ध की वजह से यदि किसी भी तरह से सप्लाई चेन में बाधा पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक बाजार में न केवल अस्थिरता बढ़ेगी बल्कि सीधे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी आयात पर निर्भर है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी से भारत को भी महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे देश के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। 2022 में जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुआ, उसके बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी, तब भारत ही था जब पश्चिमी देशों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रूस से रियायती दरों पर सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा था। मार्च 2025 तक के आंकड़ों को देख लें तो रूस भारत के तेल आयात का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 36% थी। अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 39.3% तक पहुंच गई है। ऐसे में यदि रूस यूक्रेन पर जवाबी हमला करता है तो आशंका है कि उस पर फिर से कई कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। ऐसे में इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है क्योंकि सप्लाई चेन में बाधा पड़ सकती है और यदि ऐसा हुआ तो भारत में तेल गैस की कीमतों पर असर पड़ने से तमाम वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ने के आसार हो सकते हैं। विदेश नीति जटिल हो सकती है। इसके अलावा भारत की रूस के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध है। खासकर रक्षा क्षेत्र में रूस भारत का बहुत बड़ा साझेदार है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ भी भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं। अभी तक रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ रहा है, लेकिन जंग के खतरनाक मोड़ लेने पर और बढ़ते संघर्ष में भारत के लिए मुश्किल होगा कि वह एक संतुलित पक्ष बनाए रखे। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने का दबाव भी बन सकता है। इससे उसकी विदेश नीति और जटिल हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग अब किस तरह का मोड़ ले सकता है, यह हम आपको रक्षा विशेषज्ञों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहा हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं।
तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयर बेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं, रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं, जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है।